हेलो वीवर्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि मैंने वीडियो जो है वो सुबह से स्टार्ट की है बनाना, पर पब्लिक जो है मैं दोपहर के टाइम पे करती हूँ 12:30 बजे, तो इसलिए गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? होप सो अच्छी ही चल रही होगी। और मेरी भी अच्छी चल रही है। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ अपनी स्टडी से, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मैंने जब अपने आज सारे काम को कंप्लीट कर लिया तो मैं यहाँ पे स्टडी करने बैठ गई थी। ऐसा होता ना कि मैं पहले थोड़ा बहुत टाइम मेरा इधर उधर में लॉस कर देती थी, पर आज जो है मैंने फटाफट से अपना सारा काम कंप्लीट किया और अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई। और अभी जो मैंने अपने स्लॉट में रखा वो रखा हिस्ट्री। और जो मेरे व्यूवर्स नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने अभी सीटेट का सेकंड पेपर अप्लाई कर दिया है और अभी मैं ज़्यादा जो मेरा मेन फोकस है वो जीएस पे है। और जीएस जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाना है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं अभी मेन फोकस जो कर रही हूँ वो जीएस के लिए मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी। और जो टारगेट है मेरा वो डीएसएसबी पीआरटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 है। तो मैं मतलब जो मेन फोकस अपना रखूँगी वो रखूँगी टीआरई 4 और डीएसएसबी पीआरटी पे। और सीटेट का तो मैंने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो अभी जो है वो मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री क्लास 7th की। और पॉलिटी और ज्योग्राफी तो मैंने कंप्लीट कर दी, अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। और हिस्ट्री के एक ही 2 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दूँगी। और आज मैंने क्या टारगेट बनाया कि मैं हिस्ट्री में मेरे अभी 3 चैप्टर हैं जिसको मैं सोच रही हूँ कि आज कंप्लीट कर दूँ, पर देखती हूँ कितना हो पाता है। और मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आज स्टडी कर रही हूँ। और मुझे ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, आज मतलब मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ कि चीज़ें मुझे बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो रही हैं। मतलब हैप्पी है मेरा मूड और पूरी तरीके से मेरी जो मतलब स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज बहुत फोकस्ड होके मैं स्टडी कर पा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने आज अपने आप को मतलब खुद से मोटिवेट किया है। और मैंने एक बात सीखी है कि अगर आपको कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप ये दुनिया, समाज और इनकी बातों को लेकर अगर आप चलेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमारे जो सपने हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी हैं, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। कोई दूसरा उसके लिए टाइम नहीं देगा आपको और ना कोई दूसरा उसको जो है पूरा करने आएगा। वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, हमको उस चीज़ के लिए टाइम निकालना है और मेहनत करनी है, तभी हमको कहीं न कहीं वो सफलता या फिर वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई और नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, या फिर आपकी जगह ये कहे कोई कि मैं आज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संभाल लेती हूँ या लेता हूँ और तुम स्टडी करो। ऐसा कुछ नहीं, हमको अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने टाइम को मैनेज करके चलना है कि हमारी प्रॉपर तरीके से स्टडी भी हो और प्रॉपर तरीके से बाकी जो काम है वो भी हो। तो अभी मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हिस्ट्री का। और फिर से मैंने क्या सोचा कि अभी जो मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं मैं उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ और जितना भी हो पाए, क्योंकि अगर मैं ये हिस्ट्री जो है मेरी इसको कंप्लीट कर लूँगी तो मेरी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और कल से मैं 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसलिए मैंने ये टारगेट बनाया कि आज ये जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कर दूं। पर सच बताऊं तो अभी लग नहीं रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं। तो मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ अभी मैं दूसरा जो 7th चैप्टर पढ़ रही थी मतलब वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और चीज़ें तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पर मुझे जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लगता है, अगर स्पेस रहता है बुक में तो मैं साइड में लिख देती हूँ। तो अभी मेरा 7th चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। और अभी ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं हिस्ट्री और ज़्यादा पढूं। थोड़ा मतलब अजीब सा लगने लगा, मतलब इंटरेस्ट हटने लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो थोड़ा मेरे पास टाइम था आधे घंटे का,
और आधे घंटे में वैसे भी वो 8th चैप्टर कंप्लीट ना होता, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अग्रवाल की मेरे पास बुक है संस्कृत की, तो मैंने सोचा 1-2 पैसेज जो है मैं आधे घंटे में सॉल्व कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने काफ़ी टाइम स्टडी की है, जो विजयी भव किताब आती है यूपी टेट के लिए, मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत सीटेट के लिए भी पढ़ा है। मतलब बेसिक ग्रामर ही पूछते हैं सीटेट में, आप सभी को पता है। और मेरी जो सेकंड लैंग्वेज है वो संस्कृत है, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें जो है मैं उससे पढ़ लेती हूँ, पर उसमें जो है पैसेज वगैरह नहीं है। और आज मैं ऐसे ही अपनी सारी बुक्स देख रही थी, तो मुझे उसमें जो है अग्रवाल की बुक मिली ये, जिसमें मतलब ये एक बुक है पर इसमें यूपी टेट और सीटेट के लिए कंबाइंड चीज़ें दी हुई हैं। और पैसेज जो है सीटेट के लिए वो अलग से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और आज मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास ये बुक है, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये बुक देखी अपने पास। और मतलब ये मेरे हस्बैंड की बुक है, उन्होंने भी डीएलएड कर रखा है, वो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज है मतलब पैसेज वो सॉल्व किया। और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पैसेज में, एक पैसेज में 5 या 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं हॉनेस्टली बताऊं तो जब मैंने पहला पैसेज जो है सॉल्व किया तो उसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और क्योंकि ना इंग्लिश मेरी अच्छी है, पर मैंने संस्कृत इसलिए लिया था कि हिंदी से थोड़ा रिलेट करता हुआ रहेगा, अलग से वो चीज़ मतलब नहीं पढ़नी पड़ेगी मुझे, इसलिए लिया। और ठीक ठाक है मेरी संस्कृत भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वीक है, चीज़ें समझ में आती हैं और समझ में आए यही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पैसेज जो है सॉल्व कर रही थी, और एक पैसेज मैंने सॉल्व कर लिया था और यहाँ दूसरा भी मैंने सॉल्व कर लिया। दूसरे में तो मेरे सभी क्वेश्चन सही थे, पर फर्स्ट वाले में तो 2 क्वेश्चन गलत हो गया था और 3 क्वेश्चन मेरा सही था। तो अभी मैं आ गई किचन में, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 11:20 हो रहे थे। वैसे तो मैं 11 बजे उठ जाती हूँ लंच बनाने के लिए, पर अभी जब मैं स्टडी कर रही थी, जब मैंने एक पैसेज सॉल्व किया तो मेरा मन किया कि और कर लेते हैं, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट उठी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ लंच। और मैंने यहाँ पे अरहर की दाल निकाली थी बनाने के लिए, फिर मम्मी कहने लगी कि कुकर में पहले सब्ज़ी बना लो उसके बाद दाल बनाना, तो इसलिए मैंने दाल पलट दी और अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने चल रही हूँ। और मैं मतलब अपना जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को, और मैं क्या सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को मतलब वो चीज़ें दिखाऊँ जिसके लिए आप लोग मुझे देखना चाहते हो, और जो चीज़ें आप लोग मुझसे जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँ। तो काम वगैरह मैं ज़्यादा नहीं दिखाती, हाँ बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखी यूट्यूब पे, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी मैं। तो आज सुबह जब मैंने 1.5 घंटे पढ़ा, उसके बाद मैं आ गई लंच बनाने। वो 1.5 घंटे मैंने इतना ज़्यादा फोकस्ड होकर स्टडी की है, इतना कंसंट्रेशन के साथ स्टडी की है, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जितना कुछ मैंने पढ़ा है अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं उसका आंसर अच्छे से दे पाऊँगी। और वैसे तो मैं डेली पढ़ती थी, पर अगर मैं 1 घंटे पढ़ती थी, 1.5 घंटे पढ़ती थी सुबह के टाइम पे, तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था, बीच बीच में कुछ ना कुछ माइंड में और चलने लगता था, और ये मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता है। पर आज मैंने 1.5 घंटे की जो पढ़ाई की है इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ की है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। और सच बताऊं कि मतलब हम सभी के साथ शायद ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर माइंड में कुछ और चीज़ें चलने लगती हैं, फिर याद आता है अरे मुझे पढ़ना है, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहूँ कहीं ना कहीं वो जो मतलब हमारा जो माइंड डाइवर्ट होता है ना, वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसी वजह से होता है। हमारे माइंड में हाँ हमारे आसपास जो चीज़ें चलती रहती हैं या फिर जो पास्ट में हो चुका है वो सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही दिमाग में चलने लगती हैं। पर जब मतलब अगेन हमको याद आता है कि अरे हाँ हमको पढ़ना है, तो फिर से हम वो रिदम अपना बनाने लगते हैं। पर वो जो कंटिन्यूटी होती है कि हाँ हम लगातार पढ़ते रहते हैं, बीच में माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, फिर जब हम वो चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि वो रिदम जो जब हम पढ़ने बैठे थे इतना मोटिवेशन के साथ वो दोबारा नहीं बन पा रहा है। तो मतलब ऐसा हो जाता है सभी के साथ, और मेरे साथ भी ऐसा हो जाता था। पर आज मैंने 1.5 घंटे एकदम कंसंट्रेशन के साथ स्टडी की, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी आज, तो इस वजह से शायद कुछ ज़्यादा ही आज मोटिवेटेड हूँ।
और कोई भी रिश्ता सच बताऊँ ऐसा होना चाहिए जो आपके पंखों को उड़ान दे, चाहे वो शादी के बाद की बात करूँ, चाहे शादी के पहले की बात करूँ। अगर आपके अंदर है कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ करने का जुनून है, तो अगर आपके पास का इन्वायरमेंट या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके पंखों को उड़ान दें। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छाओं को मार दिया जाए या फिर आपके पंखों को, आपकी उड़ान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, आपके पंखों को काट दिया जाए। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि मतलब सबको लेके ना चलो या फिर परिवार को लेके ना चलो, सबको लेके चलो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है या फिर जानबूझ के मुझे घर के कामों में उलझा के रखा गया है, तो आपको उसके लिए बोलना चाहिए। और अगर आप नहीं बोल पाती हो, आप अपनी फैमिली में हो, तो आप अपने हस्बैंड से शेयर करिए। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत है और कभी कभी कमेंट ऐसा आ जाता है, तो मैं भी मतलब सोचती हूँ कि हाँ मैं जितना आप लोगों का मतलब रिप्लाई कर पाऊँ करूँ। तो अभी तक मैंने दोपहर तक जो भी कुछ पढ़ा था आप लोगों के साथ शेयर किया था। और लंच बनाने के बाद मतलब किचन का सारा काम जब मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं रेस्ट करने लगी थी। और फिर शाम के टाइम पे मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। और जब मैंने रीजनिंग पढ़ी तो अपने ही फ़ोन से मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने उसकी कोई भी वीडियो मैं नहीं बना पाई। पर हाँ मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या रीजनिंग में पढ़ा है। तो अभी मैंने क्लॉक पढ़ा था रीजनिंग में। और ये मैं पढ़ रही हूँ रीजनिंग DSSB और BPSC के लिए मैंने रीजनिंग पढ़ी है। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो NIS लिख रही हूँ गार्गी मैम की वीडियो से। ये जो है DSSB के लिए पढ़ रही हूँ। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मैं सीटेट का फॉर्म मैंने अप्लाई किया है, उसको तो पढ़ूँगी मैं, पर जो मेरा मेन फोकस होगा वो DSSB PRT और BPSC ही होगा। तो इसलिए मैंने शाम के टाइम पे रीजनिंग पढ़ी थी। और अभी रात के 10:46 हो रहे हैं। मैंने अभी पीछे जो है आप लोगों को वीडियो में टाइम दिखाया भी। तो यहाँ मैं स्टडी करने बैठ गई थी क्योंकि मुझे ना आज बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मैंने आप सभी को बताया ही। तो मेरा मन कर रहा था कि हाँ मुझे और थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जितना मैंने पढ़ा था उसके बाद फिर यहाँ पे मैं NIS लिख रही हूँ। डेली थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ। हालांकि अभी मैंने इसको रीड करना नहीं स्टार्ट किया है, थोड़ी बहुत चीज़ जो स्टार्टिंग की थी वही सारी चीज़ें रीड की हैं बस। और एक बार नोट्स मेरी कुछ कंप्लीट हो जाए और थोड़ी बहुत ऐसा हो जाए ना कि हाँ वैकेंसी आएगी, तो बस फिर मैं अच्छी तरीके से लग जाऊँगी इसकी प्रिपरेशन में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर सीटेट की रिगार्डिंग आप लोगों का कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अभी मतलब कुछ कमेंट रह जाते हैं कभी कभी कि हाँ मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जो भी मुझे नॉलेज होती है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।